हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। आज से ठीक लगभग 10 महीने पहले 25 अगस्त 2024 को हमने आप तक एक खबर पहुंचाई थी। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से। हरिद्वार में माधोपुर नाम का एक इलाका, जहां वसीम नाम के एक मुस्लिम नौजवान की हत्या हुई थी। जी हाँ, हत्या हुई थी। ये बात हमने तब भी आपसे कही थी, क्योंकि उस वक्त भी वसीम का परिवार यह बात बगैर किसी झिझक के कह रहा था कि मेरे बच्चे को मारा गया है, उसकी हत्या की गई है। और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने की है। ये इल्ज़ाम, ये आरोप उस वसीम के परिवार वालों का था। आपको याद दिला दें, 2024 25 अगस्त को हुआ क्या था। असल में वसीम नाम का एक नौजवान जो जिम ट्रेनर था, एक बेहद शानदार बॉडी बिल्डर जैसी शख्सियत और एक बेहद शानदार छवि का लड़का, जो अपने इलाके, अपने क्षेत्र में बस इसलिए जाना जाता था कि वो अपने फिटनेस पर ध्यान रखता था, अपने मामलात जो है बहुत बेहतरीन तरीके से रखता था। उसे अचानक से प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया इस आरोप में कि उसने गौ तस्करी की है, यानी कि उसे गौ तस्कर समझ करके गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी के बाद आखिरकार हुआ क्या था? 25 अगस्त को जो खबर सामने आई थी, उसमें प्रशासन की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई। वो यह कि हमने एक गौ तस्कर को पकड़ा, क्योंकि हमें यह सूचना दी गई थी, हमें एक सूचना मिली और उसके आधार पर हमने उसकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तार करके जब हम उसे थाने लेकर के जा रहे थे, इस दरमियान वह गाड़ी से कूद गया, छलांग लगा करके एक तालाब में गया और तालाब में छलांग लगाने के दरमियान उसे चोट लगी और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। ये कहानी प्रशासन की थी, पुलिस की थी, लेकिन इस कहानी पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसी दरमियान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें यह देखा जा सकता था कि वसीम के पैरों में रस्सियां बंधी हुई थी, हाथ में रस्सी बंधा हुआ था। इसका मतलब ये साफ था कि वसीम खुद ब खुद गिर नहीं सकता था, वह कूद नहीं सकता था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने तो अपने अपने राय बनाने शुरू ही किए थे, और साथ ही साथ परिवार वाले, जिनके कहा सकता है सीने पर दुख का पहाड़ था, अपने घर का एक नौनिहाल बच्चा, एक लाल जो है दुनिया में नहीं था, उसे मार दिया गया था या उसकी मौत हो गई थी, यानी कि वह खुद अपनी जान दे गया था कि उसकी जान ले ली गई थी। इस खबर के बीच परिवार वाले साफ लहजे में ये कह रहे थे कि मेरे बच्चे को मारा गया है और मार करके प्रशासन के द्वारा उसे तालाब में फेंक दिया गया है। प्रशासन के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। याद रखिएगा, किया गया नहीं, एफआईआर की मांग की गई। एक रिपोर्ट प्रशासन के सामने रखा गया। ये एप्लीकेशन परिवार वालों ने दिया कि इस पूरे मामले पर वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाए, और मेरा ये मानना है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे को मारा गया है। लेकिन आपको बताएं, 10 महीने के बाद आज तक एक एफआईआर तक पुलिस वालों के ऊपर नहीं हो सका। सिस्टम किस तरीके से आपके साथ खिलवाड़ करती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तभी वसीम का एक रिश्तेदार अलाउद्दीन इस पूरे मामले को लेकर के अदालत के दरवाजे खटखटाता है और हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की शिकायत करता है। और आज 10 महीने के बाद यह खबर सामने आई है कि इस पूरे मामले को गहनता से देखने के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, यह फैसला दिया है कि 6 पुलिस वालों के ऊपर वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाए। प्रशासन को फटकार लगाई गई है कि आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, और यह लगभग अब सामने आ चुका है कि वसीम ने अपनी जान नहीं दी, बल्कि उसे मार करके तालाब में फेंक दिया गया था। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर सामने आई है। आप ज़रा सोचिए कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो है वो होता है। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक सबूत है। हाई कोर्ट के इस फैसले का इस्तकबाल है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए उन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। क्या यह कार्रवाई जो आज हो रही है, इसे पहले हो जाना चाहिए था? सवाल यह है कि क्या वसीम जैसे और भी नौजवान हैं जिनका कत्ल बस इसलिए किया गया कि वो मुसलमान हैं, ना कि कोई गौ तस्कर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।